आलोचना। मृदुता धर्म है, कटुता धर्म नहीं है। यह सामान्य परिभाषा है, परंतु संदर्भ को समझकर ही परिभाषा की जाती है। विवेक पूर्वक जब तत्व को समझा जाता है तो चित्त भ्रांत नहीं होता है। व्यवहार जगत में कठोरता और मृदुता दोनों ही प्रकार का व्यवहार करना अनिवार्य होता है। यह अपने विवेक से कार्य करना होता है। कहीं मृदु व्यवहार से कार्य करना होता है, कहीं थोड़ा कठोर व्यवहार भी करना होता है। कठोरता और क्रूरता दोनों के सीमा रेखा को समझ लेता है वह व्यक्ति सम्यक रूप से मृदुता और कठोरता दोनों का उपयोग कर लेता है। जो वक्र व्यक्ति होता है, मायावी होता है, वह भी मृदुता और कठोरता का उपयोग करता है। उसके पीछे उसका मंतव्य जो है, उसकी इंटेंशंस हैं, वे अच्छी नहीं होती हैं। ऋजु व्यक्ति है, वह मृदु व्यवहार करता है अथवा कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। उसके पीछे उसकी इंटेंशंस का उद्देश्य अच्छा होता है कि भाव भी समतापूर्ण होते हैं। वैद्य रोग निवारण के लिए दवा देता है। दवा कभी कड़वी भी होती है। कड़वा होना यह दवा का दोष नहीं है। दवा की कसौटी रोग मिटाने की क्षमता से होती है। कड़वापन या मिठास यह दवा की उत्तमता की कसौटी नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके प्रयोग बहुत कड़वे हैं। आचार्य भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गंभीर वात का रोग है, वह खुजलाने से कैसे मिटेगा? उसे मिटाने के लिए कुश का ही दाग देना होता है। अर्थात जो अनुशास्ता होता है यह विवेक करना होता है कि कहाँ मृदुता का प्रयोग करना है और किस समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ा कठोरता का भी प्रयोग करना होता है। दोनों ही स्थितियों में अपनी मनः स्थिति को ठीक रखना यह प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे समस्या का समाधान प्राथमिकता है, उसके साथ साथ अपनी मानसिक समाधि बनाए रखना यह भी प्राथमिकता होनी चाहिए। आचार्य भिक्षु ने आचार शिथिलता और विचारों के धुंधलेपन पर गहरा प्रहार किया। उनकी भाषा स्पष्ट थी, कठोर थी कि भाषा से हो सकता है कभी किसी के मन में चुभन उत्पन्न हुई हो, उनकी भाषा नुकीली लगी हो, तो उनकी भाषा में आत्मा की आवाज थी। के भीतर दया का भाव था, करुणा का भाव था, उनकी वेदना की अभिव्यक्ति थी। उनके भीतर किसी का असम्मान करने की भावना नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि सत्य की अभिव्यक्ति हो, तत्व का सम्यक प्रतिपादन हो, परंतु सत्य का प्रतिपादन करने के लिए कभी किसी से उलझे नहीं, कभी किसी से लड़े नहीं। उनके चित्त में कठोरता नहीं थी, उनके चित्त में आक्रोश भी नहीं था और उनके चित्त में दीनता भी नहीं थी। जिसके भीतर दीनता होती है वह अपने विचारों की सम्यक अभिव्यक्ति कर नहीं पाता है, और जिसके भीतर आक्रोश होता है वह विचारों की अभिव्यक्ति में अपने आवेशों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। साइकोलॉजी में दो टर्म्स आते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर और पैसिव बिहेवियर। जो पैसिव बिहेवियर वाला व्यक्ति है वह अपने अधिकारों की बात भी रख नहीं पाता है। उसके भीतर भय, दुख, चिंता, निराशा का भाव बना रहता है। जो एग्रेसिव बिहेवियर वाला व्यक्ति है वह दूसरों के सम्मान, दूसरों के अधिकारों का हनन करने में भी संकोच नहीं करता है। दोनों के बीच में
आचार्य भिक्षु का संतुलन था, उनका असर्टिव बिहेवियर था। वे दृढ़ संकल्प के धनी भी थे, उसके साथ साथ वे ऋजु थे, शांत थे, विनम्र भी थे।